हरिओम मेरे प्रिय धनु राशि के साथियों, 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर का साप्ताहिक राशिफल। आने वाले सप्ताह में भास्कर योग का प्रभावशाली रहने वाला है आपके जीवन में दखल। आप सभी को बता दूं, ये जो सप्ताह है ये धनु राशि के लिए कुछ अनोखा रहने वाला, बहुत ही सुनहरा, बहुत ही भाग्यवर्धक। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पूरे हफ्ते में ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में धनु लगन और चंद्र धनु राशि के हिसाब से कैसी रहने वाली स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आप सभी कौन सा ग्रह कहां पर बैठा है। दरअसल इस हफ्ते बुध तुला राशि में गोचर करेंगे और ऐसे में बुध का गोचर सूर्य से दूसरे भाव में होगा, गुरु से बुध त्रिकोण भाव में। अक्टूबर का ये जो पहला सप्ताह है, यूं कहिए कि सुनहरे से भी सुनहरा रहने वाला है धनु राशि के लिए। चलिए जानते हैं, बिना देरी के शुरुआत करते हैं। यह सप्ताह धनु राशि वालों के लिए आत्मविश्वास, भाग्य वृद्धि और नए अवसर लाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में और आपके सामाजिक संपर्क में लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन बहुत सुखद रहेगा। मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है इस समय। और इस समय सोमवार और मंगलवार मित्रों और कार्य क्षेत्र में सहयोग और यात्रा में लाभ होगा, स्पेशली सोमवार और मंगल। और मित्रों का सहयोग मिलेगा कार्य क्षेत्र में और यात्रा बहुत अच्छी होगी। बुधवार को और शुक्रवार की रात्रि तक का समय जो कहें तो कार्य और करियर में दबाव पर सफलता सुनिश्चित है, यानी काम की अधिकता होगी, व्यस्तता भरा टाइम होगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। शनिवार और रविवार की बात करें तो रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि आपकी होगी और कार्य क्षेत्र में सफलता और मान सम्मान का योग पूरा सप्ताह आपके लिए बना रहेगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा किसी महिला जातक के द्वारा। और सप्ताह की शुरुआत में आप सेहत पर विशेष ध्यान दें। सेहत अच्छी रहेगी लेकिन फिर भी ध्यान दें। शोध कार्य, प्रशासनिक कौशल और मानसिक शक्ति में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम आप लेंगे। जीवन साथी का साथ आपको सेहत बनाए रखने में सहयोग करेगा। इस सप्ताह आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकते हैं अपनी कार्यस्थल पर, उसको व्यवस्थित करने में योजनाएं बनाकर कुछ नए तरह के कार्य आप करना शुरू कर देंगे, कुछ अलग तरीके से काम करना पसंद करेंगे। सप्ताह के मध्य में जीवन साथी का समर्थन और सलाह आपको चमत्कारिक रूप से सफलता देगा। पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में भी काफ़ी हद तक सहयोग करेगा। इससे आपकी बचत क्षमता में भी पर्याप्त वृद्धि होगी। परिवार में प्रेम, सद्भावना, शांति का माहौल कायम होगा। माँ भगवती की कृपा से आपको काफ़ी उत्साहित करेगा ये समय और आपका विश्वास लोगों के प्रति और लोग आपके प्रति विश्वास का भाव प्रकट करेंगे। सप्ताह के शेष दिन व्यापारिक योजना बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। आपका सामाजिक जीवन आपको अच्छे व्यापारिक साझेदारों से मिलाएगा। अच्छी पार्टनरशिप होगी, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अच्छी डील्स फाइनल होंगी। और आप देखेंगे अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं, सक्षम महिलाओं के साथ जुड़ने में आप सहयोग करेंगे। इस समय कुछ महिलाओं की सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस सप्ताह आप देखेंगे कि आपके रुके हुए कार्य पूर्ण हो रहे हैं। और साथ ही आप देखेंगे अगर आपके कार्यस्थल पर कोई रुकावट थी, कोई ब्लॉकेज थी, किसी भी तरह का कोई काम था जो नहीं बन पा रहा था, वो इस सप्ताह आपको पूर्ण होता हुआ नजर आएगा। सारी रुकावटें धीरे धीरे दूर होंगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति, गुरु आपके लगन को ही देख रहे हैं, सप्तम भाव में बैठे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठे। क्या बात है, गुरु आपके लिए बारे किनारे कर रहे हैं। धनु राशि के लोगों के लिए समस्याओं के समाधान यहाँ पर गुरु निकालेंगे। मित्रों का सलाह काम आएगी इस समय, उनकी मदद से आपके लिए बहुत उपयोगी काम सिद्ध होंगे। छात्रों के लिए ये सप्ताह सफलता दिलाने वाला रहेगा। दिनचर्या में थोड़ा सा आप अस्त व्यस्त हो सकते हैं छात्रों के लिए, इसलिए अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाएं, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन में किसी बात को लेकर कुछ तनाव हो सकता है सप्ताह के अंत में, हालांकि नॉर्मल सी बात होगी, इसलिए धैर्य और बातचीत के जरिए स्थिति को संभालें। अपनी भाषा में, अपनी बोली में मधुरता बनाए रखें, शब्दों का अच्छे से चयन करें बोलते वक्त किसी सामने वाले को। इस समय अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपनी धन की स्थिति को गुप्त रखें। अत्यधिक खर्च करने से आपको बचना है। वाहन का प्रयोग आपको सावधानी से करना है। साथ ही आप देख पा रहे होंगे सूर्य बुध की युति से बुधत्य नामक राजयोग बनना है, तो बौद्धिक विकास आपका बहुत होने वाला है। बुद्धि से आप तमाम तरह की परिस्थितियों को हैंडल कर पाएंगे। बुद्धि के दम पर आप लाभ भी कमा पाएंगे इस समय में। तो यहीं पर गुरु भी आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि केतु और राहु की स्थिति आप देख पा रहे होंगे कुंडली में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। हर प्रकार से दोनों प्लैनेट आपको फेवर में आपका फेवर कर रहे हैं। स्पेशली राहु आपके लिए रामबाण रहने वाला है। साथ ही डिज़ायर्स के घर में भी आपको काफ़ी अच्छी, यहाँ पर मंगल आपके डिज़ायर्स के घर में बैठे हैं तो आपको मंगल ही मंगल करने वाले, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो माँ भगवती के साथ, माँ भगवती के जो अंग रक्षक है हनुमान जी, बजरंग बालाजी, उनकी भी ब्लेसिंग आपको इस समय मिल रही है। गुरु की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। सूर्य बुध की बेस्ट ब्लेसिंग आपको इस समय मिल रही है। और धन भाव भी आपका एक्टिवेट हो चुका है और धन भाव से भी यहाँ पर
आपको बहुत अच्छा यहाँ पर फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर शुक्र नीच के नवमांश में चल रहे, तो शुक्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है। हालांकि 9 अक्टूबर के बाद की स्थिति शुक्र चेंज करेंगे तो आपको भी शुक्र से बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक आप माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें, उनकी कपूर से आरती करें, उन्हें सप्टिक की कमलगट्टे की माला पहनाएं अपने घर के मंदिर में, श्री मंत्र का जाप करें, व्हाइट कलर के कपड़े, पिंक कलर के कपड़े ज़्यादा पहने और माँ को गुलाब का इत्र अर्पित करें। और फिर उसे स्वयं नवमी पूजन के बाद उसे खुद से जो है अपने डेली यूज़ में लगाना शुरू कर दीजिए। साथ ही जितना हो सके हाइजीन रहने की कोशिश करें। गोल्डन मेटल की जो है घड़ी अपने हाथ में पहनना शुरू कर दीजिए, आपका ये समय गोल्डन हो जाएगा। सूर्य को अर्घ दें।